Good morning, students. So today we are going to study here Above principle. Okay, Above principle. Okay, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में. ठीक है, तो देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स. ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपके समझ में आया होगा. तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर कैसे फिट किया जाता है. ठीक है, तो ये जो रूल है वो किसके अनुसार है? अबोव प्रिंसिपल के अनुसार है. ओके, इन अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिट इनटू पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. ओके, इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिट किया जाता है? ओके, तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फिट किया जाता है, बाद में कौन से ऑर्बिटल में फिट किया जाता है. ओके, आपको ये पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स में उसकी एकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेशन कैपेसिटी कितनी होती है. ओके, फर्स्ट सेल में 2 की है, दूसरी सेल में 8 की है, और तीसरी सेल में 18 की है, चौथी सेल में 32 की है, और इस तरह से वो इंक्रीज होते जाता है. लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर, हमने देखा था प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स के बाद सबसेल भी रहती है उसमें. ओके, फर्स्ट सेल्स में एक ही सबसेल रहती है, और सेकंड सेल में कितनी 2 सबसेल्स रहती है, थर्ड सेल में 3 सबसेल्स रहती है. ओके, एसपीडी, और फोर्थ सेल में एसपीडी, ऐसी 4 सबसेल रहती है. ओके, तो ये जो सबसेल्स है, इस सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी पाए जाते हैं, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिट किया जाता है. ओके, तो ये हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो ये किसके अनुसार होता है? अबोव प्रिंसिपल के अनुसार होता है. तो अबोव ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है. ओके, इट इज नॉट अ साइंटिस्ट नेम. तो इट इज अ जर्मन वर्ड. ओके, इट इज अ जर्मन वर्ड. दिस इज अ जर्मन वर्ड, अबोव. ओके, दिस इज अ German words. Okay, German words. So its meaning is constructions or building up. इसका मतलब क्या होता है? constructions या building up. जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन करके उस ऑर्बिटल के अंदर फील्ड होते ऐसे बिल्डिंग्स बनती है. ओके, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैसे करते हैं? ओके, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो किसके अनुसार होता है? अबोव प्रिंसिपल के अनुसार होता है. तो ये क्या है? व्हाट इज द अबोव प्रिंसिपल रूल? तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, आप लिख सकते हो ऐसा, अकॉर्डिंग टू above principle, electrons tends to occupy orbitals. Okay, orbitals with minimum energy. Okay, minimum energy. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबसे पहले फिट होगा. ओके, यह बात आपको समझ में आ गई. सो अकॉर्डिंग टू अबोव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स, उसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उस ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले ही चला जाएगा. मतलब वो ऑर्बिटल सबसे पहले वो फिल्ड करेगा. बाद में जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, उसमें वो फील्ड होगा. ओके, तो ये इसका मतलब है. मतलब यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स कैसे फील्ड किए जाते हैं? इस ऑर्बिटल्स फील्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स. ओके, मीन्स आप बोल सकते हो ऑर्बिटल्स आर filled according to the increasing order of their energies.
ओके, ऑफ देयर एनर्जी। ओके, ये समझ में आपको? सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्युपाई ऑर्बिटल्स विथ मिनिमम एनर्जी, or you can say orbitals are filled according to the increasing order of their energy. Okay, ऑर्बिटल की एनर्जी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसमें फील्ड किए जाते हैं। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में फील्ड किया जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी, ओके, मींस ऑर्बिटल्स विथ लोवेस्ट एनर्जी इज फर्स्टली फील्ड, ओके, देन ऑर्बिटल्स विथ हाईएस्ट एनर्जी इज फील्ड आफ्टर दैट। ओके, तो अंडरस्टूड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो अबव प्रिंसिपल है किस रूल पे बेस है? n+n, ओके, n+l रूल, ओके, n+l रूल पर ये बेस्ड है। ओके, तो ये n+ रूल क्या है? तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो रहा है, ओके, उस ऑर्बिटल के अंदर, ओके, न्यू इलेक्ट्रॉन्स entered first, okay, new electrons entered first into the orbits with the sum of the orbitals, sum of the values of orbitals is minimum, okay, this ये n+l ऑर्बिटल की इसकी वैल्यू की अगर सम लोवेस्ट है, कम है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ओके, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो n+l की वैल्यू अगर कम है, ओके, जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम है उस ऑर्बिटल में सबसे पहले फील्ड होगा। ओके, तो ये देखते हैं एग्जांपल के अनुसार। ओके, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हमने ऑर्बिटल्स देखी थी, 1s ऑर्बिटल, ओके, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, देन 2s ऑर्बिटल, देन 2p ऑर्बिटल, देन 3s ऑर्बिटल, देन 3p ऑर्बिटल, देन ओके, देन हमने देखा था 3d ऑर्बिटल, देन 4s orbitals, then 4s 4p orbitals, then 4d orbitals, then 4f orbitals, then 5s orbitals, 5p orbitals, 5d orbitals, 5f orbitals। ओके, ये ऑर्बिटल्स हमने देखा था। तो यहाँ पे देखो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट n, ओके, n मतलब क्या? प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ओके, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? n, ओके, मतलब ये n हो गया, और ये l मतलब क्या है? ये सबसेल हो गया, ओके, तो ये n+l वैल्यू, ओके, तो इसकी जो n+l वैल्यू कितनी है? अगर s सबसेल है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0 रहती है, ओके, आपको पता है। तो n+l वैल्यू इसकी कितनी है? तो 1+l की वैल्यू, s अगर है सबसेल तो उसकी वैल्यू 0 रहती है, l की वैल्यू 0 रहती है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1, ओके, इसकी वैल्यू आएगी 1, ओके। अगर 2s है, 2s है तो n+l के अनुसार इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2+, यहाँ पे s सबसेल है तो l की वैल्यू 0 आएगी, ओके, l की वैल्यू 0 अगर आती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 होगी, ओके, समझ में आया आपको? बाद में यहाँ पे n+l रूल अप्लाई होगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और p अगर है सबसेल तो उसकी वैल्यू, l की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 3, n+l वैल्यू 3 आती है, ठीक है। बाद में यहाँ पर देखो n+l, ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? अगर ये सबसेल है तो 0 है, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम तो उसकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है, समझ में आपको? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अभी n+l, n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 है, और l की वैल्यू p अगर है तो 1 है, ओके,
तो उसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, 4 आएगी। यहाँ पर देखो n प्लस एल, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। और यहाँ पर d अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ओके, उसकी वैल्यू आएगी 5। यहाँ पर देखो n प्लस एल, ओके, तो 4 है, n की वैल्यू 4 है, प्लस l की वैल्यू अगर ये है तो 0 है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ओके, यहाँ पर देखो n प्लस एल, n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। ओके, 1 आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4, n की वैल्यू और d की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, तो ये 6 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये कितनी आएगी, 4 प्लस f की वैल्यू 3 आती है। ओके, f l की वैल्यू अगर f सबसेल है तो 3 आती है। ठीक है, हमने देखा था ये, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 है प्लस एल, एस अगर एस सबसेल है तो 0 आती है l की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 प्लस p की वैल्यू 1 आती है, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 5d अगर है तो 5 और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 7 आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। यहाँ पर देखो 5 प्लस f की वैल्यू 3 आएगी, तो ये टोटल कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो देखो in each orbital energy is increasing. okay, energy is in increasing order. यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल एनर्जी सेल है वो इसकी ज्यादा है, तो ये बाद में आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिट किए जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ये देखते हैं अभी। हमने एनर्जी निकाल ली है सबकी, सब ऑर्बिटल की एनर्जी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एनर्जी किसकी ज्यादा है। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो वो 1s सबसे पहले आएगा। ठीक है, 1s सबसे पहले आएगा, बाद में 2s की 2 है। ओके, तो ये 2s बाद में आएगा, 2s बाद में आएगा। इसकी 2p है। ओके, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। ठीक है, और किसकी है, क्या नहीं है, तो इसकी और इसकी वैल्यू 3 है। तो अगर 3 आती है वैल्यू, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये सेकंड एनर्जी सेल है और ये थर्ड एनर्जी सेल है। ओके, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो एनर्जी इसकी कम है। सेकंड मेन एनर्जी सेल है, उसकी एनर्जी थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, सो अगर ये सेम आता है तो हम ये देखेंगे। ओके, प्रिंसिपल एनर्जी सेल देखेंगे कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे 2p जो ऑर्बिटल है, 2p जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3s। ओके, यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 3 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये लिखेंगे 2p। ओके, 2p। ओके, तो यहाँ पे 2 ही सबसेल है, s और p नाम की, तो ये फील्ड हो गई। ओके, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। ओके, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। अभी देखते हैं थर्ड सेल। तो एनर्जी किसकी सबसे पहले आएगी, 3s की। ओके, हमने यहाँ पर 3s लिखा, बाद में 4 है, 4 है क्या कोई, यहाँ पर भी है 4s, लेकिन ये 4 सेल में है, ये 4 एनर्जी सेल में है और ये थर्ड एनर्जी सेल में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3p। ओके, बाद में कौन सा आएगा, बाद में 3d आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो बाद में कौन आएगा, 4s आएगा। ओके, 4s आएगा, बाद में कौन आएगा, 3d आएगा। समझ में आपको, 3d आएगा। ओके, इसकी वैल्यू से ज्यादा है। ओके, 3d आ गया। तो इस थर्ड सेल में कितने सबसेल पाई जाती है, एस पी और डी, एस पी और डी सबसेल्स पाई जाती है, तो ये थर्ड सेल हो गई। ओके, ये आपकी थर्ड सेल हो गई। समझ में आया आपको। ओके, अभी देखते हैं 4 सेल। 4s हमने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, 4s हमने यहाँ पर लिख दिया था, क्योंकि इसकी एनर्जी से कम है, इसलिए हमने
4s को सबसे पहले लिखा। ठीक है, ये समझ में आपको? ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अब कौन सी एनर्जी आएगी? अभी क्या लिखेंगे हम? ये हो गया 4s हो गया। अभी 4p आएगा और इसकी एनर्जी सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, लेकिन ये थर्ड सेल में है, ये फोर्थ सेल में है, तो ये बाद में आएगा। मतलब 4p अभी यहाँ पर लिखेंगे हम 4p। ठीक है, 4p लिखने के बाद में अभी क्या आएगा? 4p लिख दिया। अभी इससे एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है और इसकी भी ज्यादा है। ठीक है, ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो कौन सा लिखेंगे सबसे पहले? अभी देखो, ये 5 होगी और ये भी 5 होगी, लेकिन एनर्जी लेवल्स इसकी कम है। मेन एनर्जी सेल्स जो है इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसके बाद 5 के बाद इसका भी 5 है, ये 5s अभी आएगा। 5s सबसे पहले लिखेंगे हम। ओके, 5s सबसे पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे हम? बाद में लिखेंगे 5s लिख दिया हमने अभी। ठीक है, 5s लिख दिया। अभी क्या आएगा? 4d आएगा, इसकी वैल्यू इसके बाद है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4d आएगा। समझ में आ रहा है आपको? 4d आएगा। ठीक है, 4d के बाद क्या आएगा? 4d के बाद d फील्ड होगी, इसकी वैल्यू 6 है, ये भी फील्ड हो गया, ये भी फील्ड हो गया। अभी ये इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है, तो यहाँ पर 5p आएगा। ठीक है, 5p आएगा। समझ में आ रहा है आपको? 5p आएगा, इसकी वैल्यू 6 है। अभी इससे ज्यादा किसकी वैल्यू है? इससे ज्यादा किसकी वैल्यू है? 6 हो गई ये। ओके, ये भी 6 होगी, 4d लिख दिया हमने। ओके, अभी 7 किसकी है? इसकी है, इसकी भी है 7, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? 5d आएगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पर देखो 5d और ये 4f है, इसकी भी वैल्यू 7 है, इसकी भी वैल्यू 7 है, लेकिन प्रिंसिपल एनर्जी सेल इसकी कम है, तो ये 4f अभी आएगा। 4f आएगा। ठीक है, 4f आ रहा है यहाँ पे। अब बाद में कौन सा आएगा? 5d आएगा। ओके, बाद में 5d आएगा। ठीक है, हम एनर्जी के अनुसार लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, अगर सेम है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज्यादा है। ओके, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f और 5d तक हो गया हमारा, 5d तक हो गया। ठीक है, अभी देखो 5d और कौन बचा है? और बचा है, ये भी हो गया 4f और 5f हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभी 5f की वैल्यू 8 है। तो इस तरह से ऑर्बिटल की एनर्जी के अनुसार हम ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में फील्ड करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये फील्ड करेगा, बाद में 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 ये, बाद में ये। ओके, बाद में ये थर्ड सेल है, लेकिन इससे इसकी एनर्जी थोड़ी कम है, तो हमने ये पहले लिखा, बाद में ये लिखा। ओके, तो ये है अबोव प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द n+l रूल। ओके, अंडरस्टूड दैट? सो हम शॉर्टली ऐसा लिख सकते हैं, अबोव प्रिंसिपल हम शॉर्टली समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी है, कैसी इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होता है, ये हम इसकी जगह लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिटल लिखेंगे, 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स, बाद में 3s ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स। ओके, बाद में 4s ऑर्बिटल्स, 4p ऑर्बिटल्स, 4d ऑर्बिटल्स एंड 4f ऑर्बिटल्स। 4 स्ट्रक्चर रहते हैं, चौथी जो प्रिंसिपल एनर्जी सेल है, फोर्थ एनर्जी सेल, उसमें 4 स्ट्रक्चर रहती है, हमने इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है, फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f और 5g तक। ठीक है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे। देन 6s 6p, ओके, 6p 6d 6f। ओके, बाद में 7s 7p
ओके, बाद में 7d। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल हमने लिख दे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, s में, ओके, ये s में चला जाएगा। बाद में किस में चला जाएगा, 2s में चला जाएगा। बाद में 2p में चला जाएगा, ठीक है। बाद में 3p और 4s में चला जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, पहले 1s 2s 2p 3s, बाद में 3p 4s, बाद में 3d में चला जाएगा, ठीक है। 3d 4p 5s, बाद में 4d 5s, ओके, बाद में 4f 5d, ऐसे, और बाद में ऐसे भरेगा इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल्स में भरेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल है, ओके, ये है अबोव प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, पहले 1s में होगा, बाद में 2s में होगा, 2p में होगा, 3s में होगा, 3p, बाद में 3d, बाद में 4s, ओके, 4s 3p के बाद, एक मिनट, यहाँ पर देखो 3p हो गया, 4s 3p के बाद 4s, बाद में 3d, ओके, 3d, बाद में 4p, बाद में 5s, ठीक है। 5s के बाद में 4d आएगा, 4d, बाद में 3p 5p, ओके, बाद में 6s आएगा, ठीक है। बाद में 4f, बाद में 5d, बाद में 6p, बाद में 7s। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिट किए जाते हैं, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया आपको? तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है हमारा एग्जांपल? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of bromine, ओके। ब्रोमीन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ओके। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, ओके। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। तो हम कैसे फिट करेंगे इसको? तो 1s ये लिख लेंगे, 1s, ओके। बाद में 2s, ओके, 1s, s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स के रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ये सब सेल, और ये इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओके। तो ये सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कैपेसिटी 2 की है। बाद में 2p भरेगा, 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है, p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p 6, ओके, ये हो गए। बाद में क्या आएगा? बाद में क्या आएगा? 3s आएगा, 3s की कैपेसिटी 2, बाद में 3p, ओके, 6, बाद में अभी क्या आएगा? 4s आएगा। 3p के बाद क्या आता है? 4s आता है, ओके। तो 4s हम पहले लिखेंगे, 4s2 आएगा, बाद में 3d आता है, ओके। 3d में कितने, ये काउंट कीजिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18, 18 + 2 18 + 2 20, 20 हो गए। और डी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कीजिए, 10 + 2 12, 12, और ये 8 20, 20, और ये 10 30, ओके, 30 हो गए। अभी देखो 3d के बाद क्या आता है? 4p आता है, ओके, 4p आता है, ओके। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो अगर इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ये जो ब्रोमीन है p ब्लॉक एलिमेंट, ओके, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसमें आ रहा है? p ऑर्बिटल में आ रहा है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ओके। तो अभी देखते हैं इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गई आपकी 1s, और ये हो गई आपकी 2s, और ये 2p, ये 2p, ओके, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ओके, ये 3s, और ये 3p,
1 2 3, ओके, ये 3p हो गई, ठीक है। और बाद में 4s है, ये 4s, ठीक है, ये 4s हो गई। बाद में 3d, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 3d हो गई। और बाद में ये 4p हो गई, 1 2 और 3, ये 4p, ये 3d, ओके। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फिट करेंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की स्पिन अपोजिट। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम ऐसा फिर करेंगे, ओके। तो 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है, तो हम ऐसा फिर करेंगे, ठीक है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, तो इसमें चले जाएंगे। 3p में कितने? 6 है, ऐसे फिल्ड होंगे, ठीक है। 4s में कितने हैं? 4s में कितने हैं? तो 2 है, तो ऐसे फिल्ड होंगे। 3d में कितने हैं? 10 है, यहाँ पर हम ऐसे फिल करेंगे उसको, ठीक है। और 4p में कितने हैं? 4p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले ऐसे फील्ड होता है, ऐसे फील्ड होता है, ठीक है, पैरेलल स्पिन एक ही डायरेक्शन में। और बाद में कितने बचे? अभी 2, तो यहाँ पे अभी पेयर करेंगे, ठीक है, ये पेयर करेंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो इस तरह से हम फील्ड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द अबव प्रिंसिपल, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे हंस रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह, और ये कैसे हमने किया है, ओके। ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे के क्लास में हम देखेंगे, ओके। थैंक यू।